श्री कृष्ण मित्रों, हमारा महान ग्रंथ श्री मद् भागवत गीता जो हम सभी को जीवन जीना सिखाता है और सभी तरह की समस्याओं का निराकरण करते हुए हमें हर तरह की सफलता प्रदान करता है। उसी गीता के चुने हुए 11 श्लोक आज मैं हिंदी अर्थ के साथ आप लोगों तक पहुंचा पा रही हूं। आप लोग अगर इन श्लोकों का दिल से अच्छे से ग्रहण कर पाएंगे तो निश्चित ही आपके जीवन में एक चमत्कारिक बदलाव आएगा। भगवान श्री कृष्ण महाराज कहते हैं, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रय मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदं व्ययम्। चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मञ्चितः सततं भव। मञ्चितः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारान् श्रोष्यसि विनड्यक्ष्यसि। यद अहङ्कारमाश्रित्य न योत्स्यति मन्यसे मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यसि। स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यसि वशोऽपि तथा। ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेऽर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्यतरं मया विमृश्येदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। सर्वगुह्यतं भूय शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितं। मन्मना भव मध्वभक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। मा वेश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरे परायण हुआ निष्काम कर्म योगी तो संपूर्ण कर्मों को सदा करता हुआ भी मेरी कृपा से सनातन अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। अतएव हे अर्जुन, तू सर्व कर्मों को मन से मेरे में अर्पण करके मेरे परायण हुआ समत्व बुद्धि रूप निष्काम कर्मयोग को अवलंबन करके निरंतर मेरे में चित्त वाला हो। इस प्रकार तू मेरे में निरंतर मनवाला हुआ मेरी कृपा से जन्म मृत्यु आदि संकटों से अनायास ही तर जाएगा और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को नहीं सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा। जो तू अहंकार को अवलंबन करके ऐसे मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा तो तेरा यह निश्चय मिथ्या है, क्योंकि क्षत्रियपन का स्वभाव तेरे को जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा। हे अर्जुन, जिस कर्म को तू मोह से नहीं करना चाहता है उसको भी अपने पूर्वकृत स्वाभाविक कर्म से बंधा हुआ परवश होकर करेगा, क्योंकि हे अर्जुन, शरीर रूप यत्न में आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को अंतर्यामी परमेश्वर अपनी माया से उनके कर्मों के अनुसार भ्रमाता हुआ सब भूत प्राणियों के हृदय में स्थित है। अतएव हे अर्जुन, सब प्रकार से उस परमेश्वर की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। उस परमात्मा की कृपा से
परम शांति को, अतएव सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इस प्रकार यह गोपनीय से भी अति गोपनीय ज्ञान मैंने तेरे लिए कहा है। इस रहस्ययुक्त ज्ञान को संपूर्णता से अच्छी प्रकार विचार के फिर तू जैसे चाहता है वैसे ही कर, यानी जैसी तेरी इच्छा हो वैसे ही कर। हे अर्जुन, संपूर्ण गोपनीयों से भी अति गोपनीय मेरे परम रहस्ययुक्त वचन को तू फिर भी सुन, क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। इससे यह परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा। हे अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा मैं ही अनन्य प्रेम से नित्य निरंतर अचल मन वाला हो और मुझ परमेश्वर को ही अतिशय श्रद्धा भक्ति सहित निष्काम भाव से नाम गुण और प्रभाव के श्रवण कीर्तन मनन और पठन पाठन द्वारा निरंतर भजने वाला हो, तथा मेरा शंख चक्र गदा पद्म और क्रीट कुंडल आदि भूषणों से युक्त पीताम्बर वनमाला और कौस्तुभ मणिधारी विष्णु का मन वाणी और शरीर के द्वारा सर्वस्व अर्पण करके अतिशय श्रद्धा भक्ति और प्रेम से विह्वलता पूर्वक पूजन करने वाला हो, और मुझ सर्वशक्तिमान विभूति बल ऐश्वर्य माधुर्य गंभीरता उदारता वात्सल्य और सुहृदयता आदि गुणों से संपन्न सबके आश्रय रूप वासुदेव को विनय भाव पूर्वक भक्ति सहित साष्टांग दंडवत प्रणाम कर। ऐसा करने से तू मेरे को ही प्राप्त होगा, यह मैं तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अतएव सर्व धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। कैसा दिव्य उपदेश है! इस उपदेश को मनन करने से भक्तियों का बहुत कुछ पता लग सकता है। ये इन श्लोकों के अर्थ का मनन कर उसके अनुसार चलना आरंभ कर दें तो मेरी सम्मति में उनको परम कल्याण मोक्ष की प्राप्ति बहुत ही सुगमता से हो सकती है। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करें। सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।